वेलकम सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपनी 1.3 प्रश्नावली पढ़ रहे थे क्लास 7 की, तो उसको वापस कर रहे हैं। 1.3 के मैंने शायद 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं और उससे आगे करवाना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी 1.3 प्रश्नावली, जो कि है पूर्णांक। प्रश्नावली का नाम क्या है? पूर्णांक। तो चैप्टर 1.3 इसको मैंने, मेरे हिसाब से 6वां क्वेश्चन चल रहा था, उसमें 6वें के शायद मैंने 4-5 करवा दिए थे। सॉरी 5वें के ई तक करवा दिए थे, ABCD E तक, मतलब 5 करवा दिए थे। छठा है 5वें का छठा। इसको हल करेंगे, देखना अभी। 7 गुणा 50 माइनस 2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये 50 माइनस 2 रेखा है, 2 दे रखा है, तो इसमें क्या करना है? 7 का 7 रहने दो, गुणा 50 में से 2 गए, पीछे बचे 48। अब इनको कर दो आपस में गुणा, ठीक है। और ऐसे नहीं करना चाहो तो एक तरीका एक और है कि 7 को गुणा करना पहले 50 से, फिर 7 को गुणा करना है 2 से, तो गुणा 7 को पहले 50 से गुणा किया, फिर ये माइनस का माइनस, अब 7 को गुणा करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14 होता है। 7 को 50 से करने पर कितना आएगा? 350 माइनस 7 को 2 से किया 14। 350 में से 14 गए, पीछे कितने बचे? पीछे बचे 336, ये बचते हैं। अगर आप इसको वापस देखना चाहो तो ऐसे कर लो, 7 और 48 से गुणा कर लो। 7 का 7, 50 में से 2 के पीछे बचे 48, तो 48 गुणा करेंगे 7 से। 8 और 7 56 का छिक्का, असल लगी 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 आते हैं ना। तो ये है तरीका, जब कोई संख्या कोष्ठक के अंदर हो तो वह बाहर वाले संख्या से गुणा होती है। 7 को पहले गुणा करेंगे 50 से, अब 7 गुणा 50 कर लिया, तो क्या 2 को बाकी रखेंगे? नहीं। अब 7 2 से भी गुणा होगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे, उससे पहले कौन सा निशान है? माइनस, तो ये लगाया माइनस। अब करेंगे 7 को 2 से गुणा, तो 7 को इससे किया 350 आया, 7 को 2 से किया 14, 350 में से 14 गए, पीछे बचे 336। ये आ गया अपना आंसर। ओके, चलिए पांचवे का 7वां है -17 गुणा -29। देखना बेटा, ये -17 है, इसको -17 रहने दो, ठीक है। अब गुणा, अब हम उस 29 को और क्या लिख सकते हैं? 29 को और क्या लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिख सकते हैं तो 30 माइनस 1, -30 और +1, क्योंकि माइनस के 30 में से 1 जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे? 29। लेकिन बड़े कौन है? माइनस वाले, तो नीचे किसका निशान आएगा? माइनस का 29। तो आपको -29 से तो लिखना है, तो -29 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो लिखो -20 और -9, इन दोनों को जोड़ने पे कितने आते हैं? माइनस के 29 आते कि नहीं आते? या फिर या तो ऐसे लिखो -20 और -9, तो हो गए माइनस के 29। या फिर लिखो -30 + 1, 30 माइनस के हैं और ये 1 का 1 प्लस का है, 30 में से 1 के पीछे बचे 29, ऊपर माइनस वाले ज़्यादा है तो नीचे किसका निशान आएगा? माइनस का 29। तो हम 29 के हमने 2 टुकड़े किए कि भाई -30 और +1 करने पर कितने आते हैं? वापस माइनस के 29 आते कि नहीं आते? आते हैं ना। तो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब 2 टुकड़े करने के बाद क्या करते हैं? -17 को गुणा करेंगे पहले 30 से, फिर -17 गुणा करेंगे 1 से। दोनों से गुणा होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? तो देखो -17 गुणा -30, ये गुणा हो जाएगा। फिर अब -17 गुणा करेंगे प्लस के 1 से, बीच में किसका निशान है? प्लस का, तो प्लस -17 को 1 से गुणा करेंगे अब, तो -17 गुणा 1 प्लस का है, ठीक है। अब देखो
जीरो का जीरो लिख दो। अब ये नीचे जीरो आ गया। अब यहाँ कितने बचे 3 और यहाँ बचे 17। 17 को 3 से गुणा करो, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। अब इसके आगे माइनस और इसके आगे भी क्या है माइनस, दोनों गुणा हो रहे हैं तो माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या आता है प्लस। आता कि नहीं आता? मैंने आपको बताया था ना कि माइनस और माइनस गुणा होता है क्या आता है प्लस। ये प्लस के आगे 510 प्लस माइनस 17 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 17। अरे भाई ये प्लस का और ये माइनस का, 17 को 1 से गुणा किया 17 और ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस का निशान एक बार आया है तो वापस क्या जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब ये प्लस के हैं 510 है, उसमें 17 घटाएंगे, ये माइनस के हैं इसलिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस वापस। अरे भाई इस 17 के आगे माइनस भी है और प्लस भी है, प्लस और माइनस गुणा हो तो क्या आता है वापस माइनस। तो यहाँ देखना अब कर रहा हूँ यहाँ पे इसका आगे कर रहा हूँ 510 तो 510। ठीक है, इसके देखो 17 के आगे माइनस भी है और प्लस भी है, जब दो निशान हो तो आपस में गुणा होते हैं, प्लस और माइनस गुणा हो तो वापस क्या जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों उल्टे निशान है। और 17 के 17। ठीक है, 5 10 में 17 के पीछे कितने बचे 410 तो ये हुए 7 ही है 93, 493 यह आता है 493, यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब 8वां लास्ट 5वें का 8वां देखते हैं तो इसमें गुणा इस प्रकार है, क्या है देखना अभी, -57 गुणा आगे हैं -57 गुणा -19 माइनस का 19 प्लस 57। ठीक है बेटा, वापस लिखते एक बार देखना, -57 गुणा -19 प्लस 57। अब देखो ये और ये दोनों गुणा हो रहे हैं, प्लस का निशान आ गया, मतलब प्लस का निशान आते ही ये चीज़ क्या होगी अलग, ये दोनों साथ में आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही गुणा हो रहे हैं। तो 57 जो है अगर इसके गुणा में 1 लगा दूं तो 57 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है वापस 57, क्योंकि ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो इसके गुणा में भी कुछ लगा दें तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों आसानी से हल होंगे। -57 -19, 57 को 1 से गुणा किया, इसके गुणा में 1 लगा दिया मैंने, तो देखो ये गुणा हो रहे दोनों, तो ये भी इसके गुणा में 1 लगा दो तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। 57 गुणा 19 और 57 गुणा 1 दोनों एक जैसे हो गए, इसके लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया 1, और 57 को 1 से गुणा करने पर क्या आते वापस 57, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या किया हमने कि जैसे -57 गुणा 19 है वैसे 57 गुणा हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अब देखो 57 यहाँ पर भी है, इस जोड़े में भी 57 है और ये प्लस का निशान, फिर ये दूसरा जोड़ा, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, इसमें भी 57 और इसमें भी क्या है 57। तो 57 को क्या ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन, इसमें भी 57 है और इसमें भी 57 है, 57 को ले लिया बाहर, यहाँ 57 आ गया बाहर, तो यहाँ कितने बचे -19, फिर प्लस का निशान, यहाँ 57 आ गया बाहर क्योंकि दोनों में है, 57 इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए 19 से आ गया बाहर, और ये 1 जो है 1 है ना, 57 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा 1 यहाँ लिख दो। तो देखो 57 गुणा -19 और 1 कितना होता है माइनस के 18, तो 57 गुणा 18 कर दो तो 57 गुणा 18 करने पर कितना आता है 57 गुणा 18, 18 7 26 का छिक्का असल की 12, 18 दूना 18 पंजे 90 और 90 और 12 हो गए 102, ये माइनस के 1026 आ जाएंगे। तो कितने आ गए माइनस के 1026, इन दोनों गुणा करने पर क्या आते हैं माइनस के 1026, ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलो इसको नोट कीजिए।
एक मिनट एक चीज़ नोट नहीं की आपने, यहाँ से वापस करेंगे 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिच मैच हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी क्या है माइनस। जब दोनों के आगे माइनस हो तो माइनस माइनस कट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बनाता है प्लस। तो देखो यहाँ 57 के 57 गुणा के गुणा और 19 का 19, क्योंकि इसके आगे 19 के आगे माइनस है और 57 के आगे भी क्या है माइनस। जब दोनों संख्याओं के आगे माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों गुणा होकर भी क्या बनाएंगे माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं प्लस। तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे, इससे दोनों को यहाँ काट दिया। ये हो गया 57 गुणा 19 प्लस ये हो गया 57 गुणा 1। ठीक है, अब वापस वही सिस्टम, 57 यहाँ इसमें इस जोड़े में 57 है, फिर प्लस का निशान, और इस जोड़े में भी क्या है 57 इसमें भी है, 57 इसमें भी है, 57 ले लिया कॉमन, यहाँ बचे 19, 57 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 19, फिर प्लस का प्लस, ये 57 भी यहाँ आ गया बाहर क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए, तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ आ गया 1। तो 57 19 को 1 से गुणा किया, सर 19 और 1 कितने हो गए 20, 19 प्लस 1, 19 और 1 कितने होते 20। अब 20 और 57 और 20 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 0 का 0, 2 को 7 से किया, 14 को चौका, से लगी 1 और 5 दूनी 10 और 1 1140, ये आ गया आंसर। ओके, अब इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे करवाते हैं। कर लें इसको आराम से। चलिए नोट कर लेना आराम से इसको। अब हम आगे करवाते हैं छठा क्वेश्चन। मिटा दो बेटा, आप आराम से वीडियो को रोक के लिख के फिर वापस प्ले करें, और अगर वापस आगे देखें तो आराम से रोक के आराम से कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। चलो मिटा दो। अब 6 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले प्रश्न को देखना। किसी हिमीकरण, हिम का मतलब होता है बर्फ, और हिमीकरण यानी बर्फ बनाना। बर्फ कब बनता है, जब वस्तु को ठंडा किया जाए तो क्या बनता है बर्फ। तो हिमीकरण यानी ठंडा करना। तो किसी हिमीकरण प्रक्रिया में यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे का तापमान, अभी कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री है। कमरे का तापमान 40 डिग्री है तथा इसको हम क्या कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से। प्रति का मतलब है एक घंटे में कितना कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करना है या कम करने की आवश्यकता है। कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के, प्रक्रिया शुरू हो गई है तो शुरू होने के 10 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कमरे का तापमान क्या होगा। देखना, प्रश्न को देख लिया, अब आंसर देखें। आंसर क्या कह रहा है ये कि हम किसी कमरे को ठंडा कर रहे हैं तो कमरे का तापमान अभी कितना है 40 डिग्री। कमरे का तापमान 40 डिग्री है तो पहले लिखो कि कमरे का तापमान कितना है। कमरे का तापमान अभी तो है 40 डिग्री सेल्सियस। अभी कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेंगे, अब ये क्या कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 5 डिग्री सेल्सियस प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। 1 घंटे में कितना कम होता है, तो आप लिखेंगे 1 घंटे में तापमान कम होता है
5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। तो ये क्या कह रहे हैं कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो कम जो चीज़ कम होती है उसको किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं ना। इसके आगे यहाँ माइनस लगा सकते हैं कि भाई तापमान कम होता है ना, तापमान बढ़ेगा तो प्लस और तापमान कम होगा तो क्या होगा? माइनस। तो 1 घंटे में तापमान कम होता है कितना? 5 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तापमान कम होता है तो माइनस में लिखते हैं। तो अब ये कह रहा है 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद तापमान क्या होगा? तो 10 घंटे बाद या 10 घंटे बाद तापमान होगा, 10 घंटे में कितना कम होगा? यानी तो 10 घंटे बाद कितना कम होगा? 10 घंटे बाद कितना? 1 घंटे में होता है 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे का दे रखा है, 10 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुणा 10 गुणा माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। 10 को 5 से किया तो कितने हो गए? माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ओके, अब हम अपने क्या करना है? कमरे का तापमान क्या होगा? अभी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा? ये बता रहा है कि 10 घंटे में माइनस 50 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेकिन कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान पहले कितना था? तो आप लिखेंगे कमरे का तापमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आप लिखना कमरे का तापमान ज्ञात करने के लिए कम हुआ तापमान, कम कितना होगा तापमान? माइनस पहले का तापमान कितना था? पूर्व का तापमान या पहले का तापमान। ओके, चलिए, तो कम कितना हुआ तापमान? माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, और पहले का तापमान कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब कितना कम होगा? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस के हैं, तो अभी कितना हो जाएगा? माइनस 50 में से 40 गए, पीछे कितने बचे? 10 डिग्री। 50 में से 40 गए, पीछे पे 10 डिग्री, ये किसके? माइनस के हैं, तो नीचे किसके आ जाएंगे? माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे ना। अरे भाई तापमान कम हो रहा है, तापमान कम होगा, ये माइनस 50 डिग्री है। अब 10 घंटे में कितना होता है? माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान होगा कितना कम होगा? अभी है माइनस 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे का तापमान कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तापमान कितना कम होगा? तो माइनस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 40, माइनस 50 में 40 के पीछे बचे माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा कमरे का तापमान। कमरे का तापमान लिखो, नोट करो। समझ में आ गया ना आपको? माइनस 50 है और ये 40 है। 10 घंटे में कितना कम होगा? माइनस 50, और कमरे का तापमान अभी कितना है? 40। तो माइनस 50 में 40 गए, 50 में 40 गए, पीछे पे 10, ज़्यादा कौन है? माइनस वाला, नीचे किसका आ जाएगा? माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कमरे का अभी तापमान हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। कर लिया होगा आपने? चलो अगला करते हैं। चलिए बेटा, आगे 7वां क्वेश्चन करेंगे अभी हम। सातवां ये है, लिखना 10 प्रश्नों वाले 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
10 प्रश्नों वाले 10 प्रश्नों वाले एक 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में 10 प्रश्न वाला एक कक्षा टेस्ट है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक। अगर उत्तर सही देते हैं, एक प्रश्न का उत्तर सही दे दिया तो 5 अंक यानी 5 नंबर मिलते हैं, तथा गलत उत्तर के लिए 5 अंक, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो प्रयत्न नहीं करने पर प्रश्नों का उत्तर 0 दिया जाता है, तथा अगर उत्तर नहीं बताते हैं तो प्रयत्न न करने पर 0 अंक दिया जाता है। देखो बेटा, इसमें पहला है, इसके सिर्फ 4 हैं। मोहन, पहला है मोहन, 4 प्रश्नों का उत्तर देता है। 4 प्रश्नों का उत्तर, पहले प्रश्न को देख लें आप फटाफट। सही व 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। तो मोहन के अंक बताइए। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? आंसर में देखना। अभी आपको समझाएंगे, जल्दी से 1 मिनट लाइट चली गई है, वापस ऑन करता हूं मैं। देखना, ये कह रहा है कि भाई अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक कक्षा में एक टेस्ट हुआ, मौखिक पूछ के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछ जाते हैं टेस्ट में, तो अगर सही उत्तर देंगे तो 5 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर देने पे 2 नंबर काटे जाएंगे, -2 अंक। तो -2 अंक दिए जाते हैं, ये 2 अंक माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर उत्तर नहीं देते हैं या आपने उत्तर दिया ही नहीं है, प्रयत्न न करने पर 0 अंक दिया जाता है। तो अब मोहन नाम का लड़का, उसने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, ठीक है, और उत्तर गलत देता है और 6 प्रश्नों के उत्तर गलत देता है। तो सही मोहन जो है, मोहन ने पहले देखो सही कितने दिए। मोहन ने सही कितने दिए? 4। मोहन 4 प्रश्नों का उत्तर सही देता है, तो मोहन ने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो एक प्रश्न का कितना नंबर मिलता है? एक सही उत्तर देंगे तो कितना अंक मिलता है? एक सही उत्तर देने में 5 अंक। एक सही उत्तर का 5 अंक। तो मोहन ने कितने दिए? 4 सही उत्तर दिए हैं, तो एक का मिल रहा है 5 अंक को, 4 के कितने मिलेंगे? 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 5 बराबर 20 अंक, ठीक है। अब देखो मोहन ने गलत भी दिए ना, मोहन ने गलत 6 उत्तर दिए। कितने दिए? 6 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया है? गलत 6 उत्तर दिए। एक गलत का कितना आता है? एक गलत उत्तर देते हैं ना, एक गलत उत्तर का अंक कितना है? -2। तो
तो उसने कितने दिए, मोहन ने 6 गलत दिए, तो 6 गलत उत्तर पर उसको कितने नंबर काटे जाएंगे या कितने अंक माइनस में मिलेंगे? तो 1 पर मिलते हैं -2, तो 6 पर कितने मिलेंगे? 6 से गुणा कर दो, तो -2 गुणा 6 बराबर -12। तो मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक मतलब मोहन को कुल मिलाकर कितने अंक मिले? तो देखो कुल में सब आते हैं, सही और गलत दोनों का मिलाकर कुल कितने अंक मिले ये तो पूछ रहे हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, उसने सब मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए? तो पहले उसको 20 अंक मिले, 4 उत्तर सही देने पर 20 अंक मिले और 6 उत्तर देने पर इसको -12 अंक मिले, तो ये हो गए -12। तो अब इसके कितने अंक मिले सब मिलाकर? 20 तो प्लस के और -12। अब 20 में से -12 जाएंगे, तो 20 में से -12 गए, पीछे कितने बचे? 8। तो उसको कुल मिलाकर कितने अंक मिले? सही और गलत का सब मिलाकर काटे जाने के बाद उसको कितने अंक मिले? 8 अंक मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे दूसरा। अब आती हैं, देखना